Muqaddam family. It's a very tragic incident, and I would personally like to make a condolence request to Mr. Muqaddam because I know him personally. And my son knew the girl socially as well. So it's a very heinous crime, and I would like justice to prevail. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारूंगी इंशाअल्लाह ताला। कवर हिज ट्रैक्स। दरिंदे जाकिर जाफर ने थेरेपी वर्क्स के सीईओ को कॉल करके ये लाइन बोली और उसे क्या कवर करने के लिए भेजा। जब से ये लाइन मुझे पता चली है कि ये लाइन कॉल करके बोली गई, कवर हिज ट्रैक्स, तब से मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि कितनी बार कवर किया होगा, कितने सालों से कवर करने का गेम चल रहा होगा। ये पहली बार तो नहीं है, ये पहली बार तो नहीं है, बहुत पहले से ये दरिंदों की दरिंदगी जारी है। ये गैंग ऑफ दरिंदाज है जो बहुत पहले से जो है गलत कामों में मशगूल हैं। तो ये लाइन बोली गई है दरिंदे के बाप की कॉल जब उसने की है थेरेपी वर्क्स के सीईओ को, कवर हिज ट्रैक्स। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन जो है जैसे जैसे उसकी तफसीलात सामने आना शुरू हो रही हैं, इन लोगों के चेहरे जो हैं वो खुलकर दुनिया के सामने आना शुरू हो चुके हैं। जाकिर जाफर और ताहिर ज़हूर के भयानक चेहरों से पर्दा उठना शुरू हो चुका है। अपने कारोबार को बचाने के लिए ये लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं और किसी को भी जो है कुर्बान किया जा सकता है। कातिल जाहिर जाफर के बाप जाकिर जाफर और थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर के दरमियान क्या बातचीत हुई और कवर हिज ट्रैक्स कॉल करके क्यों बोला गया, आज की वीडियो में जो है हम इस पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने आखिर तक जरूर देखनी है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। जाकिर जाफर दावे तो नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के कर रहा था। पहली बार जब ये अदालत में पेश हुआ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, नूर मुकद्दम के साथ, उसकी फैमिली के साथ बड़ा गलत हुआ। ये बकवास जो है इसने डे वन से राग अलापना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने ताज़ियती वो जो है इश्तिहारनुमा चीज़ छपवाई। उसके बाद इन्होंने अपनी बाजी जो है कराची से आई, वो आकर जो है उन्होंने बड़ी तकरीरें करना शुरू कर दी, ड्रामे किए, रोने के, मुंह ढक कर आई थी। और जब उनको काले करतूत इनके पता चले तो वो उसी तरह से 9-2-11 हो गई। अच्छा, ऐसा भी हुआ था, मुझे नहीं पता था। तो बहुत सारे इन्होंने हरबे अपनाए, बहुत सारे हथकंडे इनके हमने देखे, लेकिन ये कहते रहे कि हम तो नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ हैं, हम चाहते हैं कि उसकी फैमिली को इंसाफ मिले। जाहिर जाफर का बाप और ताहिर ज़हूर जो है, मैं आपको बताती चलूं कि अचानक से जब उसको फ़ोन किया और ये सारी बातें हुई, इसने कवर हिज ट्रैक्स बोला था, जिसकी वजह से इस थेरेपी वर्क्स के सीईओ ने अपनी पूरी की पूरी टीम को एक टीम बनाई और उस टीम को जो है अपनी सरपरस्ती में, सरपरस्ती ये कैसे कर रहा था, फ़ोन पे कर रहा था, उनको इसने वहाँ पर भेजा। लेकिन अब तो ये अचानक से अनजान बन रहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि नूर मुकद्दम की मौजूदगी जाहिर जाफर के वो साथ थी, जाफर हाउस में मौजूद थी और कत्ल से मुकम्मल तौर पर जो है ये अनजान बन रहा है। इसको तो ऐसे ये शो करवा रहा है इस वक्त सबके सामने कि इसको तो कुछ पता ही नहीं था कि ये फिर करने क्या जा रहा था वहाँ पे। इससे कोई दो चपेड़े लगा के पूछे, इसकी उम्र का लिहाज मत करें, ठीक है। अगर ये 73-74 साल का है, इसके करतूत तो उसी तरह के हैं जिस तरह के बाकी लोगों ने किया, तो इसकी उम्र को साइड पे रख के इसके मुंह पे दो चपेड़े लगाएं और इससे पूछें कि यहाँ पे क्या करने गया था। जो इसके बाप ने फोन करके ये लाइन बोली थी, कवर हिज ट्रैक्स, ये क्या था और कौन से ट्रैक को तुम कवर करने के लिए गए थे, कौन सा उसका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, कब से कवर कर रहे हो। तो 2 थप्पड़ जब पंजाब पुलिस इनके मुंह पे मारेगी ना, इनके अकल ठिकाने आ जाएगी, इनको समझ आ जाएगी और सच ये फर बोलना शुरू कर देंगे। अभी ये अनजान बन रहा है कि मुझे ये नहीं पता था कि जाहिर जाफर के घर में जो है, जाफर्स के घर में जो है वो नूर मुकद्दम थी और अच्छा नूर मुकद्दम का कत्ल हो गया था, इनको कुछ भी नहीं पता। ये दोनों मीडिया में बयानात देकर अवाम को तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पुलिस के आगे इनकी दाल नहीं गलनी। ये दोनों कौन है, उसका बाप, दरिंदा बाप, और ये थेरेपी वर्क्स का सीईओ। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि ना सिर्फ जाकिर जाफर नूर मुकद्दम के कत्ल से आगाह था, बल्कि ताहिर ज़हूर को भी पूरी तरह से एतमाद में लिया गया था। इसको पूरी की पूरी बात बताई गई थी कि एग्जैक्टली घर में क्या हो चुका है, क्योंकि जाकिर जाफर जो है वो ताहिर ज़हूर को कॉल करके ना सिर्फ जाहिर जाफर की मदद के लिए कहता है, बल्कि कवर हिज ट्रैक्स के अल्फाज भी इस्तेमाल करता है। अब कवर हिज ट्रैक्स, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, किस चीज को कवर करना है,
कौन सी चीज़ों को कवर करने के लिए ये जो है उसको कहता है। और ये बाबा जी, जो दरिंदे बाबा जी हैं, ये कोई चीज़ नहीं पूछते, क्या कूँ हाँ ऊँ करके पूरी अपनी टीम बनाते हैं और उसको जो है बचाने के लिए भेज देते हैं। मैंने आपको बताया 1.5 घंटे तक टीम वहाँ पे रही है, 1.5 घंटे तक। अब इसका दरिंदा बाप जो है जाकिर जाफर जिसका नाम है, वो थेरेपी वर्क्स के बाबे को क्या पोशीदा रखने के लिए कह रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक पुलिस उगलवा नहीं सकी या ये बक नहीं रहे? क्योंकि इससे तो साफ प्रूफ हो रहा है, जो इसने अपनी कॉल में लफ्ज इस्तेमाल किया है कवर हिज ट्रैक्स, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साबित हो रही है। मतलब पता चलता है कि जो कुछ भी जाहिर जाफर कर रहा था उसने अपने बाप को उस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था, उसको एतमाद में ले लिया था, सब कुछ बता दिया था। खा वो नूर मुकद्दम पर तशद्दुद हो, जिनसी ज्यादती हो या फिर कत्ल हो, उसके बाप को हर चीज़ के बारे में इल्म था। उसका दरिंदा बेटा अपने दरिंदे बाप को सब कुछ बता चुका था और इसी को कवर करने के लिए उस दरिंदे का दरिंदा बाप जाकिर जाफर थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर को जो है इन्वॉल्व कर रहा था। यही टास्क लेके थेरेपी वर्क्स की टीम जाहिर जाफर के घर पहुंचती है और जाहिर जाफर को बांधकर सेडेटिव्स इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद किसी फरिश्ते ने, मैं उसको फरिश्ता ही बोलूंगी, किसी फरिश्ते ने पुलिस को कॉल की और जो 1.5 घंटे से अंदर घिनौना खेल चल रहा था, उस दरिंदे ने तो जो करना था नूर मुकद्दम के साथ कर दिया। लेकिन ये जो बाकी दरिंदे गए थे, ये जो अंदर 1.5 घंटे तक खेल खेलते रहे हैं, जो इस वक्त जमानत पर रिहा हैं और दुनिया को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, कभी टेलीविजन पे आके, कभी इंटरव्यूज दे के अपने आप को मजलूम और मासूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतने ही इन्वॉल्व हैं। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पहुंच के जो है वो सबूतों के साथ ना सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि वहां पर उन चीजों को मिटाने की, सबूतों को मिटाने की 1.5 घंटे तक कोशिश करते रहे। अच्छा जी, आप किसी फरिश्ते ने पुलिस को कॉल कर दी, ये फरिश्ता जाहिर के दोस्तों, थेरेपी वर्क्स वालों या फिर हमसायों में से जो है कोई भी हो सकता है, कोई भी था। हम जानते हैं कि वो कौन है, मगर उसकी शनाख्त राज में ही रहनी चाहिए। क्योंकि देखें जी, उसने जब बताया तो इन दरिंदों की काया ही पलट चुकी है। ये भूखे भेड़िए की तरह, क्योंकि शेर तो ये नहीं है, भूखे भेड़ियों की तरह जो है गौलों में उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उस शख्स को इन दरिंदों से जान का खतरा है। तो डेफिनेटली हम उसका नाम बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करेंगे, सीगाए राज में रखा जाएगा और सीगाए राज में रहना भी चाहिए। क्योंकि वो नूर मुकद्दम के लिए, नूर मुकद्दम केस के लिए, नूर मुकद्दम की फैमिली के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। किस तरह से उसने जो है पुलिस को इत्तला दी, पुलिस पहुंची और इन दरिंदों की जो है वो सारी की सारी उसको पुलिस ने एक्सपोज किया। पुलिस ने इन दरिंदों का चेहरा पकड़ना पड़ा कि देखिए जी 15 पे कॉल की है, सब कुछ रिकॉर्ड में है, तो पुलिस को तो पकड़ना पड़ना ही था। तो इनका सारा का सारा गेम उस शख्स की वजह से जो है वो मलिया मेट हो गया। वो कहते हैं ना कि कोई तो होता है जो जुल्म के खिलाफ, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो ये दरिंदे पता नहीं कब से जुल्म कर रहे थे, मिटना तो था ही, मिटना तो हर हाल में ही था। इनकी काया पलट चुकी है, इनका जुल्म का धंधा, इनकी 2 नंबरी का धंधा, इनकी दरिंदगी का धंधा जो है वो एक्सपोज कर दिया गया है। इनको पकड़ लिया गया। 1.5 घंटे तक अंदर ये जो गंदगी मचा रहे थे, गंदगी कर रहे थे, उसके बाद अब ये मासूम बनते हैं। तो पुलिस को चाहिए कि इनको 2 छितरोल लगाए और इनसे सच उगलवाए, क्योंकि वो बाबा बुढ़ा भी झूठ बोल रहा है और उसकी सारी टीम झूठी है, ये लोग झूठे हैं। मैं आप लोगों से जो है इल्तिजा करती हूँ कि थेरेपी वर्क्स या वो जितने भी दरिंदे जिन पे मैंने वीडियो बनाई है, जो इसमें इन्वॉल्व है, इसके माँ बाप, ये खुद, इसके जो है मुलाजमीन और थेरेपी वर्क्स की टीम, किसी को भी सिंपैथीज ना दी जाए, किसी के साथ भी अच्छा सलूक ना किया जाए, किसी के लिए भी 0% जो है अपने दिलों में इंसानियत करके जो है ना लेकर आई जाए। क्योंकि ये सारे दरिंदे थे, इनमें से किसी ने नूर मुकद्दम के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, किसी ने नूर मुकद्दम की चीखों को जो है निगलेक्ट किया और अपना काम करते रहे। इनमें से कोई ऐसा था कि नूर मुकद्दम की सरकटी लाश उस कमरे में पड़ी हुई थी और वो उस दरिंदे
کو بچانے کے لیے جو ہے ثبوتوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے تھے. تو یہ سارے کے سارے درندے ہیں. جو بھی غلط کا ساتھ دیتا ہے وہ غلط ہے, اور جو غلط پر چپ رہتا ہے وہ بھی اتنا ہی غلط ہوتا ہے جتنا غلط کرنے والا. تو میں آپ کو بتاتی چلوں, کور ہز ٹریکس اس لائن نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز کر دی ہیں, اور یہ ایکسپوز کر دی ہیں پولیس کو. اب اس پر کام کرنا چاہیے کہ کب سے ان کا یہ درندگی والا کام چل رہا تھا, یہ بابا بڈھا جو ہے کب سے ان درندوں کی فیملی کو سپورٹ کرا تھا, اور کون کون سے مردے ہیں جو دفنائے گئے ہیں مل کے جن کو نکالنا ابھی باقی ہے. آخر میں یہ بات بولوں گی, سب کے لیے ٹیسٹ کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. میں نے تو خیر ووٹ دیا ہوا ہے, تو میں تو ان سے بہت اچھے کی امید کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ٹیسٹ کیس ہے عمران خان صاحب کے لیے, وہ اس پر جو ہے اس کو منطقی انجام تک جب تک پہنچ نہیں جاتا تب تک جو ہے اس پر نظر رکھیں, اور جس نے غلط کیا ہے ہر حال میں اس کو سزا ملنی چاہیے. اور ہم تب تک جنگ لڑتے رہیں گے جب تک اس درندے کو جو ہے اور اس کے سہولت کاروں کو سزا نہیں مل جاتی. اور سزا صرف ایک ہی ہے کہ اس کو سر عام جو ہے موت کی سزا ملے. جس طرح سے اس نے نور مقدم کو تڑپا کے مارا, اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. لڑکیوں کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے اس کیس سے. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے والدین کو اس میں انوالو کریں, کیونکہ جو نکاح ہے اس سے خوبصورت کوئی رشتہ بالکل بھی نہیں ہے. اور کسی کی ظاہری خوبصورتی, ظاہری پیسے کو دیکھ کر پاگل مت ہو. انسان کی اچھائی جو ہے اس کے دل کو سمجھیں, دل کو جاننے کی کوشش کریں, اس کی اچھائیوں کو ڈھونڈیں, کیونکہ باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیز ہوتی ہیں. جو اچھائی ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا جس طرح کے بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے. قرۃ العین کا کیس دیکھا, ہم نے ظاہر جعفر کو دیکھا, ظاہر جدون کو دیکھا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. بلکہ میں تو کہتی ہوں عثمان مرزا کی بھی جو بیوی ہوگی, جو ماں ہوگی, جو بہن ہوگی, وہ کس طرح سے رہتے ہوں گے اس جیسے درندے کے ساتھ جو دوسری عورتوں کے جو ہے کپڑے اتارتا ہے تو اس کی ویڈیو بناتا ہے, تو اس کی اپنی گھر میں عورتیں کس طرح سے سیف ہوں گی. تو ہمیشہ جو ہے اچھے کا انتخاب کریں. اپنے بچوں کی پرورش, خصوصاً اپنے بیٹوں کی پرورش اس طرح سے کریں کہ جب وہ معاشرے میں باہر نکلیں تو آپ کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو, لوگ تعریف کریں, نہ کہ عثمان مرزا جیسا آپ کا بیٹا ہو, ظاہر جدون جیسا ہو, ظاہر جعفر جیسا آپ کا بیٹا ہو, کہ لوگ جو ہے پوری دنیا سے لوگ آپ پر تھو تھو کریں. نکاح کو عام کریں, شادیوں کو آسان بنائیں. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.